अच्छा, हमारे लास्ट सेशन में हमने बात की थी सप्लायर्स के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग में जो हम थर्ड पार्टी सप्लायर्स जो होते हैं उनके ऊपर हमने बात की थी। आज हम जो है वो एक और उसी से रिलेटेड चीज़ पे बात करेंगे, जो चीज़ हमें सप्लायर्स से बात करने के लिए मजबूर कर देती है शुरू में, क्योंकि मैं ये बहुत सारे सेशन में पहले भी बता चुका हूँ और हर सेशन में कोशिश करता हूँ रिपीट करूँ कि क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इज़ गेटिंग कम्पेटिटिव और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें जो है वो चीज़ें भी कुछ ऐसी करनी होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टोर है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा स्टोर, हमारी मार्केटिंग, सारे एस्पेक्ट्स हमारे स्टैंड आउट करें एज कम्पेयर टू आवर कंपटीशन। तो उसी से रिलेटेड जो है आज एक और टॉपिक है जो हम ब्रांडेड पे बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड और हाउ टू स्टार्ट ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग और हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। इन चीज़ों के ऊपर हम आज फोकस करेंगे। सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं ये स्लाइड्स और आपको क्वेश्चंस की लिंक दे देता हूँ शीट की, ताकि आपके जो क्वेश्चन हो प्लीज सेशन के आखिर तक रखिएगा। उनको एक ही दफ़ा एड्रेस करूँगा सबको मैं, फिर वरना डिस्टर्ब होते हैं सारे। और जो लोग को इंटरेस्टेड हैं जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो चाहते हैं कि हम सक्सेसफुली करें, तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग इज बेसिकली द बेस्ट वे टू ड्रॉप शिप और सबसे ज़्यादा सक्सेस के चांसेस भी इसमें होते हैं। और आप जो है जितना ज़्यादा इसके ऊपर अपना मेन फोकस रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि ये हर ड्रॉप शिपर का एंड गोल होता है। समझें, ये हर ड्रॉप शिपर ने गोल ये रखा होता है और एम ये रखी होती है। जो सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका गोल यही होता है कि हमने अपना ब्रांड बनाना है, क्योंकि वही चीज़ मैटर करती है, वही चीज़ की वैल्यू भी होती है, वही चीज़ आपका एक एसेट बन सकता है और वही चीज़ जो है आपको सेल्स भी लाके देती है। आपका गोल जो है वो हमेशा ये होता है कि आप कस्टमर रिटेन करें। आपकी सेल जो है वो इन अ मंथ, ड्रॉप शिपिंग में इन अ मंथ 100 के टच करना कोई बड़ी बात नहीं है इफ यू हैव अ ब्रांड, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। ये गोल्स होते हैं कुछ ड्रॉप शिपर्स के, जो कि वो अचीव करना चाहते हैं और जिनको पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका गोल यही होता है कि हम एक ब्रांड क्रिएट करें। और ब्रांड जो है वो क्रिएट सिर्फ तभी हो सकता है जब आप, पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पहला स्टेप है वो तो ये कि आप गिव अप ना करें। सही है, ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की जो सबसे ज़्यादा मसला होता है कि सर प्रोडक्ट नहीं चल रहा, एड पे रिजल्ट नहीं आ रहे, सीपीएम बहुत हाई आ रहा है। तो दिस कम हैंड टू हैंड। सही है, तो ये चीज़ें तो आपको जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर यही चीज़ होती है जो फ्रस्ट्रेट करती है, और यही चीज़ आपको टेस्ट करती है कि क्या आप ड्रॉप शिपिंग सस्टेन कर सकते हो नहीं कर सकते। और इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू आप जब परसिवियर करते हो तो आप ब्रांड जो है आप बना लेते हो अपना। और वो ब्रांड बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अब या तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करो तो आप स्लोली बिल्ड अप टू अ ब्रांड, either that or either you start with a branded dropshipping store। सही है, तो अब हम इसमें दोनों तरीके देखेंगे। किस तरह आप, अगर आपका फॉर एग्जांपल अभी स्टोर चल रहा है एंड यू वांट टू बिल्ड दैट टू अ ब्रांड, और या फिर आप अगर चाह रहे हैं मैं ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करूं, तो आप उसी को किस तरह ब्रांडेड पे डायरेक्टली लेके जा सकते हैं, जो कि इज मोर वर्क। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि उसके लिए मैं अभी जो की पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो काफ़ी सारे होंगे, और वो आपको सारे एक आपकी चेकलिस्ट की तरह आपने उसको मार्क करते रहना है कि ये हो गया ये हो गया, तभी जाके जो है आप उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं जो कि ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, तो स्टार्ट ऑफ करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये दिखा दूं आपको बल्कि कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स अभी जो चल रहे हैं वो किस तरह के दिखते हैं, और ताकि आपको ये पता चले कि लुक एंड फील जो होती है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर की वो बिल्कुल हटके होती है, इंस्टेड के हम एक नॉर्मल जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर को देखें।
तो पहला जो है वो हम इसको देख लेते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है और आई एम श्योर कि यहाँ पे जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उन्होंने बहुत दफ़ा देखा होगा प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ये प्रोडक्ट जो है ये इस ब्रांड ने बेसिकली अपना बनाया हुआ। ये अगर कोई प्रोडक्ट देखेगा तो वो कहीं से इसको ये नहीं लगेगा कि ये ड्रॉप शिप हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरा ब्रांड फोटोग्राफी करके ब्रांड का वाइट लेबल करके इन्होंने अपना बनाया हुआ इसको। तो ये अच्छा, ये स्टोर जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टार्टिंग ड्रॉप शिपिंग एज अ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ओके, दिस इज नॉट बिल्डिंग अप टू अ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर। इन्होंने जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट ही ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग से किया था। जो ये है ल्यूमिस स्किन, और इन्होंने ये स्टार्ट इस तरह किया था कि इन्होंने अपने स्टोर से प्रोडक्ट पहले टेस्ट करना स्टार्ट किया। इनको ये प्रोडक्ट में जान नजर आई, इन्होंने उस प्रोडक्ट को फौरन जो है वो वाइट लेबल करके प्राइवेट लेबल करके इन्होंने अपने ब्रांड लोगो लगा के बेचना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो कि एक एक करके सप्लायर से बात करना, आपको ब्रांड फोटोग्राफी करवाना, आपको प्रोडक्ट जो है वो बल्क में ऑर्डर करना, आपको वो प्रोडक्ट एक साथ अपने वेयरहाउस में शिप करवाना, और उसके बाद आपको सप्लायर को ये बताना कि मैं आपको जितनी आपकी इन्वेंट्री है उतने ही मैं आपको अपनी लेबल भेज रहा हूँ, और आपने जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जो है वो शिप करना है विद माय ब्रांड इमेजरी, सही है, जो आपका ब्रांड लोगो होगा उसके साथ। तो ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ विद योर सप्लायर। बट ये है कि जिन लोगों का बजट ज़्यादा होता है, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग ब्रांडेड से ही स्टार्ट करें और हम ब्रांड ही हमारा क्योंकि गोल है क्रिएट करना, तो वो शुरू से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर आपको हमेशा ना दो तरीके के नजर आएंगे, इधर नीश और इधर वन प्रोडक्ट स्टोर। कभी भी जनरल स्टोर ब्रांडेड स्टोर नहीं होगा। वो स्टोर जो है उस पे सेल्स आ रही होंगी, ऑब्वियसली अच्छा होगा, वो उस पे कस्टमर अटेंशन हो रही होगी, बट इट्स नेवर गोना बी अ ब्रांड। ब्रांडेड स्टोर हमेशा नीश होती है या तो वन प्रोडक्ट स्टोर होता है। अगेन अच्छा, एक दो और एग्जांपल्स देख लें हम लोग। फैशन नोवा का यहाँ पे सबको पता है, फैशन नोवा काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है क्लोथिंग का। इट ऑल्सो स्टार्टेड एज अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर। यहाँ पे ये स्टोर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था जब मैं स्टोर क्रिएशन की बात कर रहा था कि किस तरह आपको स्टोर क्रिएट करना चाहिए। इस प्रोडक्ट ने वन प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, जो कि इनका ये प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे babylove.com। ये इन्होंने वन प्रोडक्ट स्टोर से स्टार्ट किया था, और इनके ऐड प्रोबेबली यहाँ पे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन्होंने बहुत दफ़ा फेसबुक एड्स पे देखा होगा, जिन्होंने मॉर्निंग बेसिकली शो के अंदर जो है इन्होंने अपना एडवर्टाइज किया है अपना बैग वहाँ भेज के, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्होंने इससे स्टार्ट किया था और फिर इन्होंने अपना ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता नीच में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे अभी इनके जो ये आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं यहाँ पे इनके अलावा और बहुत प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जिससे हम ये देख सकते हैं। तो ये इट्स और इनके पास सबके हर प्रोडक्ट के ऊपर इनकी जो वो है लोगो है वो लगा हुआ होता है। इन्होंने अपनी ब्रांड फोटोग्राफी करवाई हुई है, जैसे ये देख सकते हैं आप इस बैग के ऊपर ये इनका अपना लोगो है। दिस इज वन अदर एग्जांपल ऑफ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ये प्रोडक्ट भी जो है ड्रॉप शिपिंग के अंदर अली एक्सप्रेस पे आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा। यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग हो रही है। एक सेकेंड मैं जरा फोटोग्राफी दिखा दूँ आप लोगों को। हाँ, ये जो है ये प्रोडक्ट इज अनदर एग्जांपल अगेन ऑफ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग। इन लोगों ने स्टार्ट किया था अपना स्टोर नी स्टोर, और इन्होंने जब ये प्रोडक्ट चेक किए, इनके पास यही स्टोर ए सिल्की स्किन ये वाला प्रोडक्ट भी बेचता था जो ल्यूमिस स्किन था। इसके पास एक सेक्शन जो कप है एक्ने सेक्शन कप, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, ये प्रोडक्ट भी सेल करते थे हे सिल्की स्किन वाले। बट इन्होंने देखा कि पोटेंशियल किसके अंदर है, इन्होंने देखा कि हमारे कंपेटिटर जो हैं वो ऑलरेडी इसको एक ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग बना चुके हैं। तो इन्होंने उस वक्त अपनी ये कोई 1-2 साल पुरानी बात है, इन्होंने कैपिटलाइज किया और इन्होंने ये देखा कि अब हमारा प्रोडक्ट ये वाला चल रहा है तो हम इसको क्यों ना ब्रांड बना लें। ये लेजर हेयर रिमूवल प्रोडक्ट है और इसके ऊपर इन्होंने अगेन अपनी ब्रांड फोटोग्राफी कराई हुई है, जो कि इज योर फर्स्ट स्टेप टू ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग।
लास्ट हम जो आज स्टोरी देख रहे हैं इसका ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का, ये है ब्लेंड जेट। ये भी अगेन ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग स्टोर है और ये प्रोडक्ट आपको बहुत आसानी से अलीएक्सप्रेस पर से मिल जाएगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि अगेन उस पर ब्लेंड जेट नहीं लिखा हुआ होगा या फिर उस पर ये ऐसी आपको कहीं पे क्वालिटी नजर नहीं आएगी जो कि ये स्टोर दिखा रहा है। अब ये देख के कहीं से किसी को फर्स्ट लुक पे पता नहीं चलता कि ये ड्रॉप शिप हो रहा है, सही है। ये इसीलिए यही आपका जो है वो एंड गोल होना चाहिए कि आपको अपना स्टोर इस तरह का बिल्ड करना है, या फिर आपको अपना जो अगर आपका जो स्टोर चल रहा है उसका आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसी अपनी वो रख देनी है स्टोर की लुक एंड फील के कस्टमर आए तो उसको देखते ही पहली बात तो ये कि हाई क्वालिटी इमेजेस जो कि सबसे जरूरी होती हैं इन अ प्रोडक्ट लिस्टिंग एज वेल, वो नजर आ जाए उसको। उसके अलावा आपकी वीडियोस अगर आप अपने उस पर लगा रहे हैं, फेसबुक एड्स पे लगा रहे हैं, वो आपकी बिल्कुल हट के हो, तो ये सारी चीजें अगेन ये सारी एक साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अब तो ये हमारे अगर आप समझ लें ये स्टार्टिंग से हो गए। अगर हम ये देख लें कि इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग करी थी, तो वो कौन से स्टोर्स हैं जो अभी चल रहे हैं एज अ नीश स्टोर और उन्होंने ब्रांड बिल्ड कर लिया बट दे डोंट हैव एनी ब्रांड इमेजरी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो वो हम ये देख सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट स्टोरी नी स्टोर है म्यूटेंस, ये भी एक ब्रांड बन चुका है। ये कैट नीच का क्या लें आप, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टोर है और इन्होंने स्टार्ट जो है वो पेट स्टोर से किया था, फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको कैट नीच के अंदर अपना कर दिया क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल देखा कहाँ पर है। और उसके बाद इन्होंने अपने सप्लायर से बात करके बकायदा इन्होंने जो आइटम्स बनाए वो इन्होंने अपने उसके अराउंड बनाए, नीश के अराउंड इन्होंने बनवाए बकायदा। जैसे यहाँ पे आप ज्वेलरी देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को पता है कि ज्वेलरी में मैपिंग रिक्वायर्ड होती है, तो इन्होंने ज्वेलरी तक जो है अपने लोगों के हिसाब से बनवाई हुई है और सब कुछ जो है वो कैट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो दिस शुड बी योर गोल इफ यू हैव अ नीश स्टोर, कि मुझे जो है वो इस तरह का स्टोर बनाना है, मुझे मेरा जो गोल है या मेरा जो स्टोर है मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बिल्ड करना है। एज सून एज आई गेट माई प्रोडक्ट, एज सून एज आई डिटरमिन माई नीश विच इज गोइंग टू गिव मी लाइक अ प्रॉफिट। तो आपका गोल ये होना चाहिए हमेशा। अब हम एक सेकेंड और दिखा दूं। अच्छा, तो अब हम तो ये हमने देख लिया स्टोर सारे, सही है। अब हम ये देखते हैं कि आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स अगर आपने लेना है तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए टू बिल्ड अ वन प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग स्टोर, सही है। पहली चीज तो ये कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है। आपने अपने नीश स्टोर पे या आपने अपने जनरल स्टोर से अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया था, तो जनरल स्टोर से तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आई बिल्ड इट टुवर्ड अ नीश, और जब आपने एक नीश स्टोर बना लिया आप उसी को एज अ ब्रांड स्टार्ट करना, उसको सेल करना स्टार्ट कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रोडक्ट को देख लें और ये प्रोडक्ट अब सबसे अच्छा बिक रहा है, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे स्टोर को अराउंड दिस प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया, बाकी प्रोडक्ट्स को इसको अपसेल करना शुरू कर दिया, बाकी प्रोडक्ट जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक तरीके का, सही है। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था जो उन्होंने अचीव कर लिया। अब जब ये अचीव कर लिया तो इन्होंने अपना लोगो वगैरह, अपना ब्रांड इमेजरी वो किस तरह जो है वो प्रोडक्ट पे लगवाई, या फिर किस तरह इन्होंने सप्लायर से बात करी। तो पहला तो आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपको सप्लायर ढूंढना है। अब वो सप्लायर मैंने अपने लास्ट सेशन में बताए थे जो ये काम कर सकते हैं और जो कि शिप भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को वो मिस कर दिया सेशन तो मैं बता देता हूँ दोबारा। यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, ये 4 सप्लायर्स हैं, सही है। ये इनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको इनसे कांटेक्ट करने के बाद आपको इनको अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इनको अपफ्रंट बतानी है विद
आपने कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है, जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे बाकायदा आपको एक बंदा जो है वो आपसे इन टच हो, और वो ये नहीं हो कि आप उनको ईमेल लिख रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ होती है, तो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट विद अ पर्सन रादर देन कस्टमर सपोर्ट और ओवर ईमेल। तो आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि आप एक पहले तो बंदा पकड़ें अपने सप्लायर को, बिल्कुल ही उसका अटेंशन लें, और आप फिर उससे बात ये करें कि मुझे जो है वो एक ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग स्टोर बिल्ड करना है, एंड आई एम अ सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर, और मुझे जो है इतना जो है, अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग which again requires a lot of budget, तो अगर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए 3000 रेकमेंड करते हैं जो कि नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग है, तो ये ब्रांड ड्रॉप शिपिंग के लिए अराउंड $6,000 to $7,000 ब्रांड ड्रॉप शिपिंग के अंदर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इस पे आपको स्टार्ट में ही बल्क और आपको जो क्वांटिटी है वो बाय करना पड़ेगी, जो कि आप अपने सप्लायर को भेजेंगे, उसके वेयर हाउस में रखवाएंगे, और वहां से फिर आप ब्रांड फोटोग्राफी करवाएंगे एक थर्ड पार्टी से, और वो आप अपने फिर सप्लायर को दोबारा भेजेंगे, ताकि आपके वेयर हाउस में जहाँ से आपके प्रोडक्ट शिप हो रहे होंगे वो आपके लोगों के साथ जा सकें। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप बोले कि कहाँ से मैं फोटोग्राफी करवाऊं, तो पहला ऑप्शन तो जो मैं सजेस्ट करता हूँ, which is cheaper, either फाइवर और अपवर्क, काफी आपको वहाँ पर फोटोग्राफर मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग की वो करते हैं, इमेजेस लेते हैं। अगर आपने कोई उसके साथ जाना है, वेबसाइट के साथ जाना है, तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है पिक बूस्टर, ये प्रोडक्ट की फोटोज पे ही स्पेशलाइज करते हैं, ये ब्रांड का जो आपका मैं जो अभी आज बता रहा हूँ सारी चीजें वो यही प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको अपना ब्रांड लोगो भेज देंगे, और ये उस प्रोडक्ट के साथ जब आप वो प्रोडक्ट इनके पास शिप करवाएंगे तो ये उसकी इमेज जो है आपके प्रोडक्ट के साथ वाइट लेवल पूरा जो है आपकी इमेजेस आ रही होंगी हाई क्वालिटी हाई रेस के अंदर, जो कि आप अपनी ऑब्वियसली लिस्टिंग पे लगा देंगे, और आप अपने क्रिएटिव्स में भी यूज करेंगे इनके थ्रू। ये सब कुछ आपको जो है वो प्रोसेस करके देंगे। अगर आपको इनके पास नहीं जाना क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो आप अगेन फाइवर और अपवर्क पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी लोग यही काम करके दे रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको पिक करें। सेकंड रीजन जो हमारा है उसका ये तो हो गया कि अब आपको करना क्या है, किस तरह आपने स्टार्ट करना। हम ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर जब बात करते हैं तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ओवर नॉर्मल और जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग के, जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोग अपना जो टाइम होता है शिपिंग का वो रिड्यूस, जो मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी, सब कम से कम भी रिड्यूस कर लें स्टार्टिंग के अंदर, नॉट बिफोर वी हैव फाउंड आवर राइट प्रोडक्ट। तो हमारा जो गोल है वो ये होता है कि बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप अगर लोकल फोटोग्राफर हायर करना चाहते हैं, अगर आपके पास है अवेलेबल बंदा तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली चीप पड़ेगा। मैं बस एक जेनेरिक वो बता रहा हूँ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ जिन लोगों के पास कोई अगर लोकल प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग की इमेजेस में स्पेशलाइज करता हो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि बंदे को पता हो कि काम क्या करना है। बिल्कुल आप लोकल ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में वो कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अगेन मैं डाइवर्ट हो गया, मैं क्या बोल रहा था तो हाँ मैं कह रहा था कि हम लोग शिपिंग टाइम जो रिड्यूस करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारी कस्टमर को कंप्लेंट्स ना हो, हमारी कस्टमर रिटेंशन बढ़े, कस्टमर दोबारा हमारे स्टोर पे आए ऑर्डर करने। बट ये अगर आप जेनेरिक ड्रॉप शिपिंग स्टोर से कंपेयर करें, जो कि हम लोग शिपिंग टाइम अगर इन ऐप्स के थ्रू भी रिड्यूस कर देते हैं, तो जो सबसे कम है वो भी एक विद इन अ वीक जाएगा, विद इन अ वीक आइटम जाएगा। जो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग होता है ना, ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्राइवेट सप्लायर से बात कर चुके होते हैं, जो कि वैसे भी आपका गोल होना चाहिए जब आपके 20 से 30 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हो, तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर स्टार्ट से ही आपके 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो रही होती है यूएस में, और 1 वीक आपकी डिलीवरी हो रही होती है वर्ल्ड वाइड। ये ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। और इसीलिए जो है लोग जो ड्रॉप शिपिंग में सबसे ज्यादा जो मसला आता है लोगों को यही आता है कि लॉन्गर शिपिंग टाइम्स, और इसीलिए लोग जो है वो ऑर्डर भी नहीं करते ड्रॉप शिपिंग स्टोर से, ज्यादा वो देख के भाग जाते हैं शिपिंग टाइम्स। तो ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप पहले से ही गारंटी भी कर सकते हैं कि हम 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवर कर देंगे आपका प्रोडक्ट, जो कि बहुत क्लोज है उसके टक्कर में, अमेज़न के टक्कर में। क्योंकि ऑब्वियसली लोग प्रोडक्ट देख के अमेज़न पे, जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग की अवेयरनेस हो गई है, वो यही करते हैं कि वो उनको प्रोडक्ट नजर आया फेसबुक एड्स पे, वो जाके फॉरन अमेज़न पे सर्च करके वहां से ऑर्डर कर लेंगे।
तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको एडवांटेज देता है कि आप ऑलरेडी जो है 2 से 3 दिन की शिपिंग आप ऑफर कर रहे होते हो। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए बिफोर जंपिंग इन ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग स्टोर। अब जैसे मैं सारी अच्छी चीज़ मैंने बता दी और आप बोलें कि फॉरेन ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग में जंप करें, बट इससे पहले एक दो जो हमारी जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर अपने हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सही है, आप ये नहीं कर सकते कि आपने, अब जैसे मैंने इन दोनों स्टोर को तभी दिखाया था, आप लोगों को लिमिट स्किन्स और ये सिल्की स्किन का मैंने तभी दिखाया था क्योंकि इन लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो इन लोगों ने ये प्रोडक्ट को देखा हुआ था, इनको ये पता था कि इनका एक कंपेटिटर इस प्रोडक्ट को अच्छा चला रहा है, ईदर दैट, और इन्होंने अपना खुद ही टेस्ट कर लिया था प्रोडक्ट अपने नी स्टोर पे। सही है, तो इनके पास ये दो रीजंस थे ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग की तरफ जाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज ही एलिएक्सप्रेस से प्रोडक्ट ढूंढा और आप जो है, अगर आपने ये प्रोडक्ट तो एलिएक्सप्रेस पे सबसे कॉमन है, आपने ये प्रोडक्ट ढूंढा और आप इसको फौरन जो है उस पर ब्रांड ड्रॉपशिपिंग की तरफ ले गए, अपना ब्रांड वगैरह आपने इमेजरी करवा ली। सही है, वो बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा, बट आपको आप उसको ब्रांड पे लेके नहीं आ सकते अनलेस आप उस पर फुल रिसर्च करें। आपको ये देखना है कि क्या ये पहले से एक ब्रांड इसको बेच रहा है, नहीं बेच रहा। अगर इसको कोई ब्रांड नहीं बेच रहा है, इसको कोई नीश बेच रहा है तो और वो सक्सेसफुली बेच रहा है तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है कि आप उसको ब्रांड की तरफ ले जाएं, जो कि क्योंकि आपके पास एक बहुत सॉलिड रीजन है कि मेरा कंपटीटर इसको बेच रहा है बट उसने ब्रांडेड नहीं किया हुआ इसको, वो एक नीश स्टोर पे बेच रहा है सक्सेसफुली। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको वैलिडेट करनी पड़ती हैं अपने ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग में जंप करने से पहले कि क्या ये प्रोडक्ट चल रहा है, और अगर ये चल रहा है तो इसको कौन सा स्टोर चला रहा है और किस कैपेसिटी में चला रहा है, क्या वो ब्रांड करके चला रहा है। अगर वो ब्रांड करके चला रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उसके टक्कर में आप उसको खड़ा कर सकें एक और ब्रांड, क्योंकि उस पर फिर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी, आपके अगेन आपकी जो, अगर आप फेसबुक एड्स रन करेंगे तो आपके सारी जो आपकी कॉस्ट पर इंप्रेशंस हैं, आपके सेम इंटरेस्ट पे आप लोग फाइट कर रहे होंगे तो आपके वहां पे भी पैसे जाएंगे। ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि इन सारे ब्रांड्स के अंदर ये लोग सब जो हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनका हमेशा जो सक्सेसफुल जो वो होता है जो मार्केटिंग होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के थ्रू, वो होती है कि आप उनको अपना प्रोडक्ट भेज के करें। दो तरीके की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, एक हम करते हैं जेनेरिक पेजेस के थ्रू, जो कि हमारे मीम पेजेस हो गए या हमारे नीश पेजेस हो गए, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जैसे पेट नीश है उसके अंदर वो सिर्फ पेट की वीडियोस लगा रहे हैं, या फिर एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो गया जो कि एक एक्चुअल डॉग या फिर कैट है और वो सेलिब्रिटी है ऑन इंस्टाग्राम। सही है, तो ये दो तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो अगर हम कभी भी ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे ना तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको हमेशा विद अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर करें rather than कि हम उसको जेनेरिक इन्फ्लुएंसर के साथ करें, क्योंकि वो कभी भी फिजिबल नहीं होगा। आपको ब्रांड बनाना है तो आपको ब्रांड के साथ साथ आपको एक वो टच भी चाहिए जो कि लोगों को एक ह्यूमन टच दे कि ये वाकई एक ब्रांड है विच केयर्स, और ये वो आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो है मार्केटिंग वो कर सके। और वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखती है बकायदा। आई वुड से कि जितना आप पीपीसी पे करते हैं, पीपीसी जितना देती है ऑलमोस्ट एज मच, अगर आप ब्रांड को एक स्टैब्लिश कर लें तो उतना ही जो है आपको फायदा देगी वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, अगर आपने एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड कर लिया और आपने अपने कस्टमर रिटेन कर लिए तो। अच्छा,
जी, मैं कुछ ज़रा ढूँढने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमारा जो था ना बेसिकली ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ अप्रोच था कि हम किस तरह एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं ओवरऑल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, सही है? ये आपका अगेन जो है वो गोल होना चाहिए। अगर आप ड्रॉप शिपिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी से सोच के रख लें कि मैंने जो है एक ब्रांड बिल्ड करना है और मैंने गिव अप नहीं करना। आपने अपना जो डोमेन है बेशक आप उसको ये बहुत सोच समझ के डोमेन रखें कि मैंने जो है वो एक इन द फ्यूचर ब्रांड बिल्ड करना है, या फिर आपने अगर आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया है और आप अगर अभी स्केलिंग के उस स्टेप पर हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप अभी से ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर जाएं। जो मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ जो अभी ड्रॉप शिपिंग करंटली कर रहे हैं और उनको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया है जो वो स्केल कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप उसको फॉरन ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ ले जाएं, क्योंकि ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा जो है वो फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि अगेन कंपैरेटिवनेस और सैचुरेशन को देखते हुए ही रेकमेंड मैं कर रहा हूँ कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एक ब्रांड बिल्ड कर लें। ब्रांड ही जो है वो एज फ्लिप होता है एज एन एसेट, उसकी ही जो है वो वैल्यू होती है। अगर आपकी $10,000 की सेल्स आ रही है जिसके अंदर आपका $3,000 का भी प्रॉफिट है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा जो है वो हाई वैल्यू करके अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर बेच सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो एक ब्रांड है। हमेशा जो है आप अगर कभी देखेंगे भी ये कि ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग जो जो स्टोर्स होते हैं वो हमेशा उनका इन दी एंड फ्लिप हो जाते हैं। मुझे अभी एक स्टोर का नाम याद नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे नाम याद आ जाए मुझे, एक सेकेंड, आई थिंक यही है, ये हाँ यही है। इन लोगों ने मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसको बेचा था, बट इन ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट हुआ था, सही है। ये सारी वॉचेस अली एक्सप्रेस से ही जो थी वो शिप हो रही थी, और इन लोगों ने अपना ब्रांड बिल्ड किया, इन्होंने लग्जरी इमेजेस की हैं, अपनी फोटोग्राफी आप इनकी देख सकते हैं कितनी नेक्स्ट लेवल है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा एक जो है वो नीश बना ली है। इसमें ज्वेलरी भी है, इसमें वॉचेस भी हैं, और ये इन्होंने जो सेल किया था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसको सेल किया था इन्होंने, बट ये मेरे ख्याल से मूविंग वॉचेस होता था और इन्होंने MVMT को सेल किया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ये मुझे कंफर्म है कि इन्होंने जो सेल किया था इसकी जो प्राइस थी वो $1 मिलियन थी, सिर्फ इस स्टोर की, सही है। ये $1 मिलियन का पूरा स्टोर सेल हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था एज अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और फिर उन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया इसको। ये बहुत जो है इनकी समझ लें कि लंबी ग्राइंड चली थी, इसके ऊपर इन्होंने इतना सेल्स की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रांड बनाया, और फिर ब्रांड ही जो है अगेन फ्लिप होता है। आप किसी नॉर्मल नीश स्टोर को या जनरल स्टोर को आप कभी भी फ्लिप नहीं कर सकते, कोई उसके पैसे नहीं देगा, क्योंकि लोगों को ब्रांड चाहिए होता है हमेशा। अगर आप लोगों को ये है कि मुझे नीश स्टोर से बिल्ड करना है और उसको ब्रांड की तरफ लेके जाना है, तो एक और तरीका अच्छा ये है कि आप Amazon पे जा सकते हैं, और Amazon पे आप टॉप सेलिंग नीशेस देख सकते हैं, और वहाँ पे जैसे आउटडोर एंड फिटनेस हो गई, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन से टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो आप फिर अली एक्सप्रेस पे ढूंढ सकते हैं, और वहाँ से आप नीश स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं अपना, जो कि आप उसको ब्रांडेड बना सकते हैं फिटनेस स्टोर। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं स्टार्ट ही ब्रांडेड से करूं और नीश स्टोर से करूं, जो कि ऑब्वियसली उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, नीश या वन प्रोडक्ट स्टोर, तो आप ये कर सकते हैं कि आप Amazon पे जाके प्रोडक्ट्स देख लें एक नीश के अंदर, और वहीं से आप जो है वो उसको अलीसा से ढूंढ के आप उससे टेस्टिंग स्टार्ट कर लें। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वो ये है कि जब स्टोर ऐसा दिखता है ना, तो आप प्राइस भी उसकी अच्छी रख सकते हैं। अगर आपका स्टोर डेब्यू थीम पे बना हुआ और आपने फिर उसको उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आपने 40 या 35 पर रखी हुई है ना, वो देख के भी बंदा नहीं खरीदेगा। अब आप इनकी प्राइस चेक करें, ये अब तो ऑब्वियसली ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग हो गई है, तो ये अब देख के कहीं से नहीं लग रहा, बट ये सारे जो थे ये स्टार्ट चाइना से ही हुए थे, अली एक्सप्रेस से शिप होना शुरू हुए थे, और यहाँ फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है बिल्ड करना शुरू किया, और इनकी अब आप प्राइस चेक करें, ये जो है, और ये लोग खरीदते हैं, ऑब्वियसली खरीदते हैं तभी ये सक्सेसफुल है, तो इनकी प्राइस भी पे होती है। लोग यूजुअली जो है वो ड्रॉप शिपिंग हम लोग यही करते हैं कि हाई टिकट पे नहीं जाएं, उस पर उनके लोग कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल होता है। वो भी आपका गोल अचीव हो जाता है कि आप हाई टिकट जितना रखना चाहें आप रखें, एज लॉन्ग एज आपका जो स्टोर है वो ब्रांडेड हो, तो लोग आके उसको देखेंगे, लोग आके उस पर जब उसको देखेंगे वो पहले ही उनको पता होगा लग्जरी स्टोर है, तो वो अपना माइंड बना के आएंगे। आप मुंह मांगी जो है आप कीमत रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, अब जब आपका ब्रांड जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए।
ये जो जस्ट इन केस मैं स्टोर देख रहा था, ये बहुत पॉपुलर वो होता था, नीश स्टोर और ब्रांडेड स्टोर की तरफ जाने लगा था। अभी भी ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बहुत ब्रांडेड स्टोर है, बट इन्होंने यहाँ पे गलती करी कि इन्होंने अपना स्टोर जो है वो एक्सपैंड नहीं किया। ये 3 ही प्रोडक्ट्स पे रह गए और इनको चाहिए था कि ये पूरा इसको टैग एक ब्रांडेड स्टोर बना दे नीश का, जो कि बहुत क्लास का बन जाता है कंसिडरिंग देयर थीम। तो बट इन्होंने गलती ये करी कि ये अब जो है सिग्निफिकेंट लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गलती करी कि इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्टिंग को। ये 3-4 प्रोडक्ट्स पे रह गए और इन्होंने कभी भी एक्सपेंड करने की वो मतलब कोशिश ही नहीं करी। तो ऐसी गलतियां भी हमें अवॉइड करनी है कि आपको अपना नीश अगर आपने देख लिया कौन सी है, तो आपको उस पर प्रोडक्ट्स लगाते रहना है और वो आपको पहले से अपने वेयर हाउस पे रख पाते हैं, ताकि क्योंकि आपका ब्रांडेड स्टोर है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ जिसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ वही बिकेगा। ब्रांडेड नीश स्टोर के अंदर कुछ भी बिक सकता है। या आप शॉपी स्टोर से आके देख सकते हो सुफियान, इनका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। अच्छा, खलील पेमेंट गेट पे हम बता चुके हैं काफी सेशंस में। टू चेकआउट अब रेकमेंड नहीं करते हम लोग। इसके ऊपर मोइज ने बकाया था बाद में एक अपडेट पोस्ट भी कर दी थी कि टू चेकआउट जो है इज नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्रॉप शिपिंग एनी मोर। अब अगर आपने करना है तो वो पेपैल बिजनेस और स्ट्राइप करना है। टू चेकआउट जो है वो अब नियर इम्पॉसिबल है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, तो आप टू चेकआउट प्लीज नहीं करिएगा इसके शॉपिफाई के ऊपर सेट। अच्छा, नीश बेस्ट फॉर शॉपिफाई। अब अगर आप ब्रांडेड की तरफ मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे आपके आंसर के आगे लिख देता हूँ कि ब्रांडेड के ऊपर अगर आप देखना चाहें कि कौन सी नीश सक्सेसफुल है, तो वो ये है जो मैं लिख रहा हूँ। ये जो 4-5 नीश मैंने बताई है आपको, ये जो नीशेस हैं सबसे सक्सेसफुल है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ। अगर आप जनरल या नीश की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जनरल में तो कोई आप प्रोडक्ट जो आपका जो जीता हुआ होगा उसकी तरफ ही आपको नीश बिल्ड करनी होगी। और अगर आप जेनेरिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए, तो भी मैं यही रेकमेंड करूंगा। पेट की नीश, बेबीज की नीश बहुत अच्छी है, आप उस पर जा सकते हैं। पेरेंटिंग के आइटम जो है हमेशा जरूरत होती है उनको, वो कभी आफ्टर ट्रेंड नहीं जाते, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। नहीं अयास, मैं यही बता रहा था कि न्यू ड्रॉप शिपर्स जो हैं उनको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना उनको ऑलरेडी पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। आप स्टार्ट नी स्टोर से करो, बट आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ब्रांड की तरफ बिल्ड करो। अगर आप न्यू ड्रॉप शिपर हो, हाईली रिकमेंडेड यही है कि आप अगर बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हो, तो अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आप चाह रहे हो कि आप करो ब्रांड ड्रॉप शिपिंग तरफ, तो करो, बिल्कुल करो। बट यही सजेस्ट है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो ड्रॉप शिपिंग और आपको अभी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप नी स्टोर से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रांड की तरफ बिल्ड करो। एक ही स्टोर को रखना और उस पे मतलब प्रोडक्ट टेस्टिंग करते रहना, गिव अप नहीं करना प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर। आपको कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा मिल ही जाएगा जिसको आप फिर आहिस्ता आहिस्ता नीश ब्रांडेड नीश की तरफ लेके जाता स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में कोई Amazon सेलर टूल्स नहीं बताया।
नीश का तो मैंने अभी बता दिया आपको। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का भी यही था कि विच नीश इज द बेस्ट। बाकी मैं अमेज़न का मैंने कोई टूल बताया ही नहीं था लास्ट सेशन में। हमारा लास्ट सेशन जो था वो सप्लायर्स के ऊपर था। वो सप्लायर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। ये जो सप्लायर्स लिखे हुए ये सप्लायर्स जो हैं ये मैंने मेंशन किए थे। ये चारों फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लायर्स हैं जो कि एमओक्यू भी होल्ड नहीं करते। आप इनको कांटेक्ट करके अपने स्टोर की शिपिंग सेट करवा सकते हैं। इन चार का मैंने मेंशन किया था। हमजा, अगर तुम्हें मतलब कोई चीज पूछनी है तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दो, बता दो क्या मसला चल रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा। स्टक मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पे तुम स्टक हो पेमेंट गेटवे में, मुझे फेसबुक मैसेज करके बता दो। फिर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे तुम्हें हेल्प चाहिए। एफबी लिंक यहाँ लिखी हुई है। ये शीट मैंने आप लोगों को दी थी। अगर किसी को नहीं दी हुई तो मैं दोबारा एक शेयर कर देता हूँ। Or if you find already established अगर तुम्हें ऑलरेडी एक ब्रांड मिल गया, अगर तुम ये बात करो कि तुमने एक ब्रांडेड स्टोर खरीदा है तो ओके, मतलब सही है, बिल्कुल अच्छी बात है अगर तुमने ब्रांडेड ड्रॉपशिपिंग स्टोर खरीदा है, क्योंकि वही एक खरीदने वाली चीज होती है। अब टर्म्स एंड कंडीशन तुम किस सेंस में कह रहे हो कि उनसे कोऑर्डिनेट करने की, तो मैं उनसे सारी डिटेल्स लेनी पड़ेंगी उनके सप्लायर की जिसके थ्रू वो अभी करंटली कर रहे हैं सारा काम। क्योंकि अगर तुम्हें उन्हीं का काम कंटिन्यू करना है, अनलेस तुम्हारा गोल जो है उसको अगेन फ्लिप करना हो, बट स्टिल क्योंकि वो स्टोर रनिंग में है तो तुम्हें उनसे सारी डिटेल्स लेनी पड़ेगी उनके सप्लायर के बारे में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो कि उनकी डील हुई भी है उनके वेयरहाउस के साथ। ये सारी चीजें तुम्हें लेनी पड़ेंगी। और तुम्हें शॉपिफाई के अलावा कोई वेबसाइट नहीं चाहिए। शॉपिफाई जो है वहीं पे हमारा जो है सारा काम हो रहा होगा, तो शॉपिफाई के अलावा यू डोंट नीड एनी अदर वेबसाइट। ये शॉपिफाई पेमेंट्स की बात कर रहे हो तुम अब्दुल्ला, या फिर ये कौन से उसकी एग्जैक्टली कौन से गेटवे की बात कर रहे हो? तुमने अगर $300 फेसबुक एड्स पे स्पेंड कर दिए जीरो एडवोकार्ड जीरो सेल के साथ, तो अपने प्रोडक्ट को चेक करो, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो क्या ऑलरेडी बिक रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाओ फैक्टर रखता था तुम्हारा प्रोडक्ट। अगर नहीं ऐसा कुछ था तो उसके मतलब वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट वैलिडेशन के थ्रू ही उसको खैर स्क्रैच ऑफ हो जाना चाहिए था। बट अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है और चल रहा है तो तुम्हारे फनल में मसला है। तुमने डमी ऑर्डर प्लेस करके चेक किया है क्या तुम्हारा स्टोर चेकआउट कर पा रहा है? अगर सब कुछ सही है तो तुम अपने लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करो। तुम्हारा स्टोर बहुत स्कैमी और वैसा लग रहा होगा शेडी कि कस्टमर आके बाउंस करके जा रहे हैं। अगर तुम्हारे पे स्टोर पर ट्रैफिक आ रहा है तो काफी सारे फैक्टर्स जो है वो इन प्ले हैं सिनेरियो के अंदर कि तुम्हारे जीरो एड टू कार्ट जीरो सेल्स हैं। अगर सब कुछ सही है तो आई वुड से जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द प्रोडक्ट और नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव ऑन कर जाओ। पेपैल बिजनेस वाला कनेक्ट कर रहे हो, अगर पर्सनल कर रहे हो तो वो इशू देगा ये वाला। मैंने देखा है पर्सनल पेपैल के साथ ये इशू। बिजनेस पेपैल ही चलता है शॉपिफाई पे।
टेल मी हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपका जो होता है ड्रॉप शिपिंग में वो बीबीसी से शुरू होता है। बीबीसी की आप वीडियोस देखें और फिर आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करें। ये आपका पहला जो है वो स्टेप होता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका जो अकाउंट होगा आप उसके बेसिस पे सेट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, सॉरी मेरी फेसबुक आईडी यहाँ लिखी हुई है। और अगर किसी का कोई प्रॉब्लम अगर एड्रेस नहीं हुई तो मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर लो, क्योंकि वो फिर वो उस मैटर के अंदर देखना पड़ता है। तो मैं अगर अब यहाँ पे किसी की पर्सनल स्टोर या कोई क्रेडेंशियल्स खोल नहीं सकता तो मसला हो जाएगा। मुझे फेसबुक कांटेक्ट कर लो, ये आईडी यहाँ पे लिखी हुई। इंशाल्लाह पेमेंट गेटवेज पे करेंगे। पेमेंट गेटवेज का सीन ये है कि उमर असल में पेमेंट गेटवेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्ट्राइप, ट्रांसफरवाइज और पेपैल, ये तीन मतलब दो ही चाहिए होते हैं। ट्रांसफरवाइज के थ्रू आप स्ट्राइप सेट कर लोगे और पेपैल बिजनेस वाला चाहिए होता है आपको। तो तभी अगर किसी को इशू होता है ना तो हम उसको स्ट्रेट अप बता देते हैं कि आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होंगी स्टार्ट करने के लिए। नहीं, $20 का प्रॉफिट यहाँ वाला जो हमारा डिटरमेंट है वो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर आप ड्रॉपशिप कर रहे हो तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। आपको ऐसा रखना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर कि आपकी आवाम आके एक्चुअली खरीद सके, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास इतनी बाइंग पावर नहीं होती ऑनलाइन, और वो ट्रस्ट वाला फैक्टर ज्यादा प्ले करता है। तो आप देखो सीजे जो आप सजेस्ट कर रहे हैं उससे अगर सीजे देख सके। शिपिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली शिपिंग कॉस्ट में प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जी अपलोडेड है बीबीसी पे, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। बोर्ड के क्लासेस वाले भी अपलोडेड हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टोर के ऊपर। अगर आप अहमद जनरल स्टोर बना लोगे डेब्यू थीम पे, या फिर जो थीम बहुत ज्यादा ओवर यूज हुई है, तो वो बहुत मुश्किल है कि काम करे। अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आपका जो लैंडिंग पेज है, आपका ओवरऑल स्टोर है, उस पे आपका कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, आपका ट्रैक ऑर्डर की वो होनी चाहिए, पेज होना चाहिए। काफी सारी चीजें होती हैं जो कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करती हैं। आपके इंस्टा फेसबुक कनेक्टेड होने चाहिए, सोशल प्रूफ हो थोड़ा, तो तब जाके जो है आपका जनरल स्टोर बिल्कुल चल सकता है। ऐसा नहीं है कि जनरल स्टोर बिल्कुल नहीं चलता। आपको बस ये है कि चीजें काफी सारी करनी पड़ती हैं टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स। विद साइड ड्रॉप शिपिंग, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग सेंटर यूज कर लो, फ्री है। जा सकते हो बिल्कुल ई कॉमर्स और नीश ट्रैवल के साथ, बट अगेन वहां से ऑफिस इतने सारे लोग उठा रहे होते हैं, तो आई प्रेफर मैन्युअल प्रोडक्ट हंटिंग। आप खुद ही प्रोडक्ट हंटिंग करो, आई प्रेफर दैट। कल आ जाओ आप कराची इंक्यूबेटर में, हम देख लेते हैं ये। मैं रोज ही आता हूँ अब्दुल्ला। मैं कल आ जाऊँगा नमाज के टाइम के बाद।
देखो ड्रॉप शिपिंग के अंदर स्टोर जो है ना वो मैटर करता है तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। अगर तुम्हारा पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट ही अच्छा निकल गया तो तुम शुरू पहले हफ्ते में ही अपना प्रॉफिटेबल हो सकते हो, सही है ये। या फिर अगर तुम्हारा प्रोडक्ट पहला नहीं निकला दूसरा तीसरा निकला तो तुम्हें फिर 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट और तुम्हारी प्रोडक्ट लिस्टिंग। तभी मैं शुरू से हर सेशन में रिपीट करता हूँ ये कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती, तुम्हारे सिर्फ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारे प्रोडक्ट मार्केटिंग, तुम्हारा लैंडिंग पेज, तुम्हारी क्रिएटिव, तुम्हारे सप्लाई शिपिंग टाइम्स, सारी चीजें जो हैं प्रोडक्ट की इमेजेस, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तुम कोई एक चीज करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारा स्टोर सक्सेसफुल होगा। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफर्ट दैट यू पुट इन। मैं यही इसी को मैं एड्रेस कर रहा था कि लास्ट ईयर अगर हम लोग 1500 कहते थे तो अब हम लोग रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट $3000 शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए। और अगर आप यूएस में नहीं कर रहे तो वो बजट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि यूएस में आपकी एड स्पेंड ज्यादा हो जाती है। तो आप उसको अराउंड $1500 पे अगर आप कर रहे हो तो $1500 पे आप यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन मार्केट पे कर सकते हो, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो इसको। एड स्पेंड सबसे ज्यादा जो है वो यूएस में होती है। सेशन बिल्कुल अपलोड होगा और मेरा नाम असद है, यहाँ पे आईडी ली हुई है मैंने। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। नहीं, 1K प्लस नॉर्मल ऑर्डर्स नहीं, मैं डेली उसकी ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ कि आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा हो, सही है, एक ट्रेंड हो, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही हो, एक्चुअल ट्रेंड हो, और उसके 50 से 55 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हो, सेल्स जो उसका होती है, एवरेज सेल्स जो आ रही होती है वो। इट डजंट मैटर कि उसके 1000 ऑर्डर्स हैं, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि उसका ट्रेंड जो है वो चल रहा है नहीं चल रहा। अगेन अनलेस वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और वाव फैक्टर रखता है और आप देख रहे हो, आपको लगता है कि प्रोडक्ट चल सकते हो, आप उसको लाजमी टेस्ट कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो गारंटीड ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। आपको अपनी परसीव वैल्यू पे भी भरोसा होना चाहिए कि आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आ रहे हो तो बंदे को पता चल जाता है, परसीव वैल्यू देख के उसकी पता चल जाता है कि ये क्या ये ड्रॉप शिपिंग आइटम बन सकता है नहीं बन सकता। इसमें $7 शिपिंग है और प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? जब आप स्केलिंग पे आ जाओ ना, प्रोडक्ट आपकी चलने लग जाए, आप फेसबुक एड्स आप स्केल करने पे आ जाओ, आपका टाइम स्केलिंग का आ जाए, तब से ही आपको ब्रांडेड की तरफ जाने का आपको होना चाहिए कि अब मैं ब्रांडेड की तरफ जाऊंगा। जब आप देख रहे हो आपके एटलीस्ट 40 से 50 ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये क्योंकि ये बहुत हाई स्केलिंग पे मैं बता रहा हूँ, 20 से 30 भी अगर आने लगे तो आप प्राइवेट एजेंट तो वैसे ही हायर कर लेते हो, सही है। आप उस प्राइवेट एजेंट से ये भी बात कर सकते हो कि मैं जो हूँ ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाऊंगा अगर मेरी स्केलिंग काम कर गई। और अगर आपकी स्केलिंग जो है आप कर रहे हो वो बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली चल रहा है, आपके स्टोर पे कस्टमर्स रोज आ रहे हैं, तो आप उस दिन से समझो आप ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग की तरफ जो है वो स्टार्ट कर दोगे, अपने स्टोर को चेंज करना, आप उसको नीच की तरफ बदलना शुरू कर दोगे अगर वो जनरल स्टोर है तो। आप फेसबुक पे भेज सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट दिखाना है कोई। मैं
रात तक होता हूँ इंक्यूबेटर में, तो आप आ जाओ, आराम से आ जाओ, कोई मसला नहीं। आज मैं जल्दी आ गया था सेशन की वजह से वापस, बट मैं मगरिब के बाद तक होता हूँ, 8 बजे तक तो होते ही। अगर आपकी मार्केट यूएस की है तो ऑब्वियसली मतलब यूएस यूके जो बिग 4 हम कहते हैं, अगर वो है तो हम $20 प्रॉफिट रेकमेंड करते हैं पर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट $9 का पड़ रहा है आपको इंक्लूडिंग शिपिंग, तो आप उसको आराम से जो है वो 27 या 28.99 का बेच, उसकी परसीव वैल्यू देखते हुए सही है। ऐसा नहीं हो कि वो प्लास्टिक का आइटम हो और आप उसको $30 का बेच रहे हो, वो नहीं बिकेगा। आपको ये देखना है कि वो प्रोडक्ट दिखने में लग भी ऐसा रहा है कि इट शुड गो फॉर अराउंड $30। नहीं, मैं कराची इंक्यूबेटर में होता हूँ। यार प्रोफाइल की लिंक शेयर हुई भी है यहाँ पे ऊपर, स्क्रॉल ऊपर करो, राइट पे ये दूसरे कॉलम में शेयर हुई भी। 28 के लाइक्स, कितना टाइम हो गया ये बताओ मुझे, इसको मतलब कितना टाइम हो गया 28 के लाइक्स को? ये महीनों पुरानी है, और अगर अभी भी चल रहा है एड्स तो ये मुझे इसकी टाइमलाइन देखनी होगी एग्जैक्टली कितने टाइम से 28 के लाइक्स कितने टाइम में पहुंची। आप बिल्कुल कर सकते हो ये टाइमलाइन से मतलब मेरा ये है कि आपको ये देखना है कि कितने टाइम, मतलब आप जो कमेंट्स आ रहे होंगे 28 के लाइक्स हैं तो आई एम श्योर कि उस पे कमेंट्स भी होंगे। आप ये देखो उस पे कमेंट्स कितने टाइम से आ रहे हैं। एक मंथ हो गया है, 2 मंथ हो गए हैं, कितने हफ्ते हो गए, कितने टाइम में उसको 28 के लाइक्स मिल गए एग्जैक्टली। सेशन अवेलेबल ये अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन में हो जाना चाहिए अपलोड, क्योंकि अब सारे सेशंस ऑलमोस्ट एक ही करके अपलोड हो गए जो रिकॉर्डेड है। आप कर सकते हो एग्जाम आप कर सकते हो ये। पेपैल आपको वैसे भी पेपैल जो बिजनेस पेपैल होगा वो आपको वैसे ही सेट करवाना पड़ेगा, तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपने स्टोर के साथ। अगर कमेंट्स बुरे हैं तो फिर छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ। वीबीसी पे यार, वीबीसी पे अपलोड हो रहे हैं। नीचे आप अगर जाओगे तो सबसे आखिर में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है वीबीसी पे सबसे आखिर में अपलोड हो रहे हैं ये वाले। क्योंकि मैंने अभी कल ही एक स्टूडेंट को दिखाए थे तो वो वीबीसी पे ही देख रहा था सारे सेशंस इंक्यूबेटर। नहीं, पर्सनल पेपैल नहीं चलता शॉपिफाई पे। ओके फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफी कस्टमर्स जो है वो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो आई वुडंट रेकमेंड कि सिर्फ पेपैल करो और कोई गेटवे ना हो। क्रेडिट कार्ड वरना बंदा जो है वो पेपैल के अलावा शॉपिफाई पेमेंट्स होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने बिल्कुल मैं A to Z किया था, मैंने स्टोर क्रिएशन भी बताया था अपने कोई 3-4 सेशंस पहले, तो वो बीबीसी पे है एक्चुअल स्टोर क्रिएशन वाला सेशन। बिल्कुल आप भेज सकते हो प्रोडक्ट्स, आप मुझे फेसबुक पे बता दो कि आपके कौन से हैं तो मैं बता दूंगा। आफ्टरशिप नाम है उसका ऐप का, ट्रैकिंग अगर आपको ट्रैक करनी है तो आफ्टरशिप नाम है ऐप का। उसको आपको इंटीग्रेट करना होता है अपने पेज पे, उसका HTML कोड पेस्ट करके। यस, प्रेफरेबली फ्रॉम पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हो तो प्रेफरेबली आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी पड़ती है सेट, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कैश ऑन डिलीवरी अभी भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं और उसी में ट्रस्ट भी करते हैं, तो सक्सेसफुली पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ही चलती है अभी भी।
इस शीट के ऊपर ही अगेन प्रोफाइल लिंक ये रखी हुई है मेरी, आप इसको मुझे भेज देना जो आपको क्वेश्चन हो। अब एक ये सेशन ऐड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो अगेन फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। जी शॉपिफाई के ही सेक्शन में ही है सारी वीडियोस जी। चले पर इंशाल्लाह बात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।